जगन्नाथ रथ यात्रा हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जो पुरी, उड़ीसा में हर साल होता है। इस त्योहार में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां उनकी मंदिर से निकालकर उनके विशाल रथ पर बैठाकर उन्हें जगह जगह यात्रा कराई जाती है। यह यात्रा पुरी के सभी महत्वपूर्ण स्थलों से गुजरती है और लाखों श्रद्धालुओं द्वारा देखी जाती है। इस त्योहार में भगवान जगन्नाथ की अपनी भक्तों से मिलने की इच्छा का संकेत माना जाता है। पुरी में रथ यात्रा या जगन्नाथ रथ यात्रा हिंदू धर्म के अनुसार एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहार है। इस यात्रा का मुख्य महत्व यह है कि इसमें भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां उनके मंदिर से निकालकर उनके विशाल रथ पर बैठाई जाती हैं और उन्हें उनके अपने जन्म स्थान यानी मंदिर के बाहर ले जाया जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा तिथि और समय वैदिक पंचांग को देखते हुए जगन्नाथ रथ यात्रा 07 जुलाई 2024 को प्रातः 08:05 से लेकर प्रातः 09:27 तक निकाली जाएगी। इसके पश्चात दोपहर 12:15 से लेकर 0:37 तक निकाली जाएगी। फिर शाम 04:29 से लेकर 06:01 तक निकाली जाएगी। जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भव तुमे सदा गह्वरेष्ठम परिपूर्णतमम च वदनम। अनुवाद: नेत्रों के मार्ग पर चलने वाले भगवान जगन्नाथ मेरी दृष्टि में सदैव विद्यमान रहें। उनका सबसे अधिक तृप्त करने वाला और पूर्ण चेहरा हमेशा मेरे सामने चमकता रहे। इस यात्रा का महत्व विभिन्न कारणों से है। 1. भक्ति और श्रद्धा। यह यात्रा भगवान जगन्नाथ के अपने भक्तों से मिलने का अवसर प्रदान करती है। भक्तगण इस अवसर पर भगवान के सामीप्य और आशीर्वाद की कामना करते हैं। 2. धार्मिक महत्व। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को सारे शहर के लोग उनके अपने जन्म स्थान यानी मंदिर के बाहर लेकर जाते हैं, जिससे यह स्थल पुनः उनके नगरी में महत्वपूर्ण हो जाता है। 3. सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजन। यह त्योहार पुरी में सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव का स्वरूप धारण करता है, जिसमें स्थानीय लोग, दर्शनार्थी और पर्यटक समान रूप से भाग लेते हैं। यहां पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का भी अनुभव होता है। 4. एकता और साझेदारी। रथ यात्रा में समाज की हर वर्ग से लोग भाग लेते हैं, जो समाज में एकता और साझेदारी को बढ़ावा देता है। यहां धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठान के माध्यम से समुदाय का एकता का संदेश भी दिया जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा भारतीय संस्कृति और धर्म के अत्यंत महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इसे बहुत से कारणों से महत्वपूर्ण माना जाता है। ए. भगवान जगन्नाथ के प्रतीक। जगन्नाथ रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की मूर्तियां उनके मंदिर से रथ पर स्थापित की जाती हैं और उन्हें समुद्र किनारे स्थित गुंडीचा मंदिर तक ले जाया जाता है। यह त्योहार भगवान के प्रतीक के रूप में माना जाता है और भगवान की विशेष आराधना और सेवा का माध्यम है। 2. सामाजिक सामरस्य। रथयात्रा में समुदाय के विभिन्न वर्गों के लोग एक साथ आते हैं और भगवान की सेवा में भाग लेते हैं। इस तरह समाज में सामरस्य और भाईचारे को बढ़ावा मिलता है। 3. आध्यात्मिक महत्व। रथयात्रा में भगवान की मूर्तियों को उनके मंदिर से निकालकर रथ पर स्थापित किया जाता है और उन्हें यात्रा के माध्यम से लेकर जाता है। यह दर्शाता है कि भगवान सभी लोगों के लिए समान रूप से हैं और उनके सेवार्थ कोई भी व्यक्ति उनकी आराधना में भाग ले सकता है। 4. सांस्कृतिक एवं परंपरागत महत्व। रथ यात्रा ओडिशा की स्थानीय सांस्कृतिक परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे पूरे राज्य में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार में रंग बिरंगे वस्त्र और भारतीय संस्कृति की विविधता दिखाई जाती है। 5. वैश्विक दर्शन। रथ यात्रा को भारतीय संस्कृति के एक महत्वपूर्ण अंश के रूप में वैश्विक दर्शन मिलता है, जिसे विदेशी पर्यटक और अन्य समुदायों के लोग भी उत्साह से स्वागत करते हैं। रथ यात्रा महोत्सव। रथ यात्रा महोत्सव भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव है, जो भगवान जगन्नाथ की अद्वितीय पूजा और समर्पण को समर्पित है। यह उत्सव ओडिशा के श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी में हर साल आयोजित होता है, जहां भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां उनके मंदिर से निकालकर रथों में स्थापित की जाती हैं।
इन रथों को फिर श्री मंदिर से गुंडिचा मंदिर तक खींचा जाता है, जो इस यात्रा का मुख्य तीर्थ स्थल है। रथ यात्रा के दौरान लाखों भक्त और पर्यटक इस महोत्सव में भाग लेते हैं, जिससे सामाजिक समरसता और धार्मिक भावना का परिपूर्ण वातावरण बनता है। इस उत्सव के माध्यम से भगवान जगन्नाथ की सेवा, पूजा और ध्यान का महत्व दर्शाया जाता है, जिससे भक्तों में भगवान के प्रति अधिक श्रद्धा और समर्पण की भावना विकसित होती है। साल में पहली बार ऐसा होता है जब मंदिर के गर्भ से मूर्तियों को बाहर निकाला जाता है और इनकी रथ यात्रा कराई जाती है।